कोई भी चीज हम फोटोशॉप में बनाते हैं उसकी अलग अलग लेयर्स पे काम किया जाता है। ये हमारा एक तरह का ये लेयर का सारा इसके अंदर डिटेल आ रही होगी, करेक्टर की, पैराग्राफ, लेयर, चैनल, पाथ। आज हम लेयर्स पे काम कर रहे हैं तो लेयर्स के हवाले से बात किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये शॉर्टकट कीज भी हैं, चाहें तो आप लेयर्स के अंदर से भी जाके न्यू लेयर्स बना सकते हैं। जो भी इसमें है, ये लेयर्स का ऑप्शन है, तो ये शिफ्ट कंट्रोल एन, ये इसकी शॉर्टकट की है। आप चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। अच्छा, लेयर जब आप न्यू बनाएंगे तो लेयर वन का वो नाम देगा, आप चाहें तो इसका नाम रखिए रिजवान, रिजवान बैकग्राउंड। ठीक है। अब आपको कलर आपने जो भी करना है वो प्रीसेट्स में करना है, आपने मोड कोई भी रखना है। ये इसके मोड होते हैं कि पिक्चर की कौन सी क्या क्वालिटी की जाए। अच्छा, इस तरह इसकी ओपेसिटी होती है कि आपने, ओपेसिटी का मतलब होता है कि आपने सॉलिड रखना है। जितनी लाइट आप कलर रखेंगे, डार्क रखेंगे, आप चाह रहे हैं कि वो परसेंटेज वाइज लाइट हो जाए, तो उस हवाले से ये हो जाएगा। अच्छा, कलर फिल करने के लिए एक तरीके कार ये है कि आपने ऑल्टर बैक स्पेस करा तो आपका ये कलर आ जाएगा। दूसरा तरीका कार ये है कि आपने ये कलर बकेट लेके, कलर बकेट के शॉर्टकट की जी है। अगर आप सिलेक्शन टूल पे हैं और आप सिलेक्शन टूल से आपने जी दबाया तो आप डायरेक्ट बकेट पे चले जाएंगे, या फिर आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल के अंदर ही जाके, ग्रेडियंट भी है बकेट भी, तो आप उसको बकेट को ही यहाँ पे ले जाइए। ठीक है। अभी ये काम हम एक न्यू लेयर पे कर रहे हैं। न्यू लेयर को मकसद ये हो गया कि अगर यही चीज हम बैकग्राउंड लेयर पे करते, ये बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर पे करते तो हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते, बैकग्राउंड के साथ ही ये हमारा जो है वो चलता। अब बैकग्राउंड हिलाएंगे तो वो कहेगा कुड नॉट यूज द बिकॉज लेयर इज लॉक। अच्छा, इसीलिए हर काम लेयर पे होता है, लेयर के बगैर कोई काम वो कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोगों का ठीक है। ठीक है, आवाज वगैरह का अगर कोई भी इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टूल के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी काम करा, कोई भी टैक्स, मैं इसको वापस अंडू करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये फोटोशॉप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नए सीखने वालों को ये होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि इसके अंदर काम हो कैसे रहा है। अक्सर ये होता है कि लोग यही समझते हैं कि जैसे कॉर्नर ड्रॉ है उसमें हर चीज आसानी से काम कर ली जाता है, लेकिन फोटोशॉप में हमें महदूद एक, हमारा एक दायरा है, उसके अंदर हमें काम करना है और हर काम लेयर्स पे होता है। लेयर्स की अरेंजमेंट आपको आ गई तो मतलब आपको सारा काम आ गया। लेयर्स की अरेंजमेंट और लेयर्स का है। अच्छा, CS5, CS4 या CS जितनी भी सीरीज है, इसके अंदर ऑप्शन ये दिया गया है कि आप अपने जो लेआउट है उसको पूरा ड्रैग कर सकते हैं। जितना भी ड्रैग कर सकते हैं आप, एज टू एज देख सकते हैं। बाकी जितने भी पुराने वर्जन है सिर्फ वो यहाँ तक प्रीव्यू दिखाता है, और जैसे ये बस इससे ज्यादा प्रीव्यू नहीं दिखाता। तो ये ड्रैगिंग सिस्टम एडवांस वर्जन के अंदर कुछ ना कुछ एडवांस दिया जाता है कि आप अपना पूरा लेआउट हिला सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक ऑप्शन इसमें ये भी है कि जितनी लेयर्स आपने बना ली, जितनी भी लेयर्स आपकी बनी, मिसाल के तौर पे ये अब हम लेयर्स बना रहे हैं, लेयर्स बनाते जाएंगे। अब ये लेयर्स आप ग्रुप कर सकते हैं। ये आपने जब ग्रुप कर दी तो ये तीनों लेयर अब एक साथ चलेंगी। अब आप इसको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ग्रुप करने का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जी है, और आप इसको अगर इन तीनों को अलग अलग हिलाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जी वो कर लीजिए, तो ये फिर वापस अपनी जगह ये आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप चाह रहे हैं कि भाई ये मुझे अलग चाहिए, ये मुझे अलग चाहिए और ये मुझे अलग चाहिए। अक्सर लोग काम तो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बारहा कहता हूँ कि भाई अलाइनमेंट ठीक कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो कोशिश यही होती है कि भाई कोई भी काम हो अलाइनमेंट का ख्याल रखा जाए। टेक्स्ट के अलाइनमेंट,
उमा साइबर टीम। अच्छा, उमा साइबर टीम ये हमारा आ गया। अच्छा, दूसरा ये हमने उमा साइबर टीम लिख लिया। अब जो नए लोग आते हैं उनको ये कहा जाता है कि भाई आप ये जैसे ये उमा साइबर टीम लिखा हुआ है, तो ये गाइड लगाने का मकसद ही यही होता है कि काम आपका नफासत से हो और काम आपका बॉर्डर के अंदर ही हो। बॉर्डर के अंदर रहेगा तो खूबसूरती आएगी। अब मोस्टली ऐसा होता है कि ये अलाइनमेंट लोग भूल जाते हैं, अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखते। अलाइनमेंट, तो इसमें अलाइनमेंट ऑप्शन है। आप अलाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप अलाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज को अलाइन करने के लिए कोशिश ये करेंगे, मैं आपको बताऊं, कोशिश ये करें कि अलाइनमेंट यूज करें। अलाइनमेंट यूज करने से आपकी पोस्ट में खूबसूरती आएगी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, जो डिजाइनर आजाद, जो भी नए नए डिजाइनर आजाद हैं, बिगनर्स हैं, उनको ये चीज ना आए। अब उम्मा साइबर टीम का लोगो, मैं आपको उम्मा साइबर टीम का लोगो दिखाऊं वो के अंदर। अब ये जैसे एक पेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर भी यही चीज हुई हुई है कि इसके अंदर ये काम हुआ है। देखा है आप लोग, ये सब एज इसलिए रखा जाता है ताकि ये काम खूबसूरती से आए। अब टैक्स के हवाले से देख लीजिए, इसके अंदर टैक्स बिल्कुल एक तरह से सेट हुआ हुआ है, पिक्चर्स पे काम हुआ हुआ है। तो हम डिजाइनर साथ जो भी काम करें वो नजर आए कि हाँ आप लोगों ने काम करके दिया हुआ है और वो प्रोपोर्शन में हो सारा काम। अब जहाँ तक ये पिक्चर्स की बात है, तो ये पिक्चर्स हम या तो हमें रीड्रॉ करनी पड़ती हैं ये सब चीजें, या तो फिर आजकल ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ से हम ये बने बनाए ये चीजें उठा लेते हैं। तो इसमें काबिल जिक्र एक वेबसाइट है, फ्री पिक। फ्री पिक जो है, मैं आपको टाइप कर देता हूँ का टैक्स, तो वहां पर आपको ये एक वेबसाइट है जहाँ पे इस तरह के रिबन्स आपको बने बनाए इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में मिलेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये इस तरह की फ्लोरल चीज जो नजर आ रही है आपको, ये फ्लोरल बनी बनाई आपको फ्री सैंपल मिलेंगे। कोई उसमें चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोस्टली मुझे भी अक्सर जब भी टाइम मिलता है तो मैं वहां जाके बहुत सारी वेक्टर ग्राफिक्स वहां से ले लेता हूँ। ये जितनी भी ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये वेक्टर ग्राफिक्स आती है, वेक्टर ग्राफिक्स होती है। अब मैं आपको और कुछ हवाले से थोड़ा सा और अपनी हवाले से डिजाइन हुई हुई मैं आपको दिखाऊं। मिसाल के तौर पे ये मेरी पोस्ट जो मैंने डिजाइन की थी। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये उमा साइबर टीम का लोगो है। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि भाई ये इसको प्रोपोर्शनली आप कभी भी ड्रैगिंग करें तो प्रोपोर्शनली करें। अक्सर लोग इसको दबा देते हैं या अक्सर लोग इसको प्रोपोर्शनली खींचते हैं, ड्रैग करते हैं। तो आप जब इसके एज पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा होगा। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, मैनुअली ड्रैग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली आउट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, जी जी तो जानवर जी अब दोबारा थोड़ा बताइए जो ये कैसे प्रोपोर्शन वाली बात। हाँ देखिए मैं आपको, देखिए ये अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं इसको पहले ओपेसिटी 100 कर देता हूँ और इसको यहाँ से ये कर देता हूँ। अक्सर लोग हमारे जो हजरात हैं जब भी ड्रैग करते हैं तो इसको माउस से पकड़ के ड्रैग करते होंगे, जिस तरह भी ड्रैग करते होंगे, तो ये चीज जो है वो आउट हो जाती है, प्रोपोर्शन से आउट हो जाती है। मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड है वो खत्म हो गया हमारे लोगो स्ट्रेच करने की वजह से। हमने स्ट्रेच कर दिया और ये दब एकदम पिचका दिया।
या फिर क्या ऊपर से छोटा करते हैं। तो ये कभी भी किसी भी चीज को आप इस तरह एक तरफ से मत स्ट्रेच करें। आपको कभी भी स्ट्रेच करना हो या छोटा करना हो तो आप उसको बिल्कुल लेफ्ट कॉन्टेक्टिंग पॉइंट से छोटा करें, या इधर से छोटा करें या इधर से छोटा करें। कभी भी यहाँ से और यहाँ से इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं अक्सर अपनी पोस्ट के अंदर मैं लोगों को कहता हूँ, अक्सर लोगों को पोस्ट में तंबीह भी करता हूँ कि भाई जैसा बैकग्राउंड हो वैसी उम्र साइबर टीम के लोगों की थीम आप चेंज कर सकते हैं। अक्सर लोग इसको ओपेसिटी को कम करके इसी तरह कर देते हैं। आप ये देखें यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो इस बैकग्राउंड पे मैच नहीं कर रहा, तो इसके अंदर लेयर ऑप्शन होते हैं, या ये नॉर्मल पे है। के बाद आप इसको चेक कर लिया करें, नॉर्मल से आपने डिसॉल्व करा, आप इसमें ऑप्शन है देखिए अभी ये बैकग्राउंड में मर्ज होता जा रहा है, ये इसके लेयर ऑप्शन है। अब मैं मोस्टली क्या होता है कि मैं इसको लेमनस्ट्री पे कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए। ये इसका एक ऑप्शन है और ये खूबसूरती भी आ जाती है और हमारा जो लोगो है वो स्टैंडर्ड वाइज सही रहता है और बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है। तो काइंडली आप लोग जब भी पोज बनाएं, उम्मा के लोगों को एक तो प्रोपोर्शनली रखें, दूसरा ये, दूसरा कोशिश करें कि जैसे ही आप लोगों पे काम कर रहे हैं तो लोगों को आप लेयर ऑप्शन में जाके केमिस्ट्री कर लें, या जो भी हम सॉफ्ट लाइट कर लें, हार्ड लाइट कर लें, जो भी आपको बेहतर लगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप इसको नॉर्मल पे रखेंगे तो ये पोस्ट पे ये पोस्ट हाईलाइट नहीं होगी, लो हाईलाइट होगा। असल में हमें अपनी पोस्ट हाईलाइट करनी है, ये तो सिर्फ एक वाटर मार्क है, क्योंकि आजकल के जैसे तनाजुर में हमारी कुछ पोस्ट जो है दूसरे ग्रुप में दी जाती है, हालांकि ये तो सदका ही जारी है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को लोगों से हमारी पोस्ट कहीं देखी जाए तो फौरन पता चल जाए कि ये उम्मा साइबर टीम के लोगों ने डिजाइन करी है, और ताकि और हमारे पेज की इसी से समझ लें कि ये हमारी पहचान है ये लोगो। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी काम हो तो इस तरह हो जाए। अच्छा, अब इसमें भी लोगों की, मैं लोगों को आपको बता दूं, ये लोगो इसमें भी लोग अक्सर इस लोगो स्ट्रेच कर देते हैं। भाई आपने जब भी छोटा बड़ा करना है इस तरह कर लें। क्या एक तरीकेकार है, कंट्रोल टी करने के बाद अब यहाँ ऊपर स्केल आ जाता है। ये स्केलिंग जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से इसको 120 कर लेंगे तो ये तरह हो जाएगा, और इसके हॉरिजॉन्टल को भी 120 कर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसको बहुत सारे ऑप्शन है ये आप कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कंट्रोल टी करके इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पॉइंट आ जाते हैं। अगर कंट्रोल टी नहीं कर रहे आप तो यहाँ पे जब आप सिलेक्शन टूल लेंगे, ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे पे दूसरे ऑप्शन के अंदर यहाँ एक क्लिक आ जाता है, जैसे दूसरे वर्जन में ये मैं सीसी यूज कर रहा हूँ इसलिए हम यहाँ वो वर्जन आ नहीं रहा, वरना यहाँ पे एक चेक मार्क आ जाता है जिससे ये चेकिंग का ऑप्शन, ये इसमें तो ऑटोमेटिक आ रहा है, वरना उसमें चेक आएगा जो आप वर्जन यूज कर रहे होंगे वो कर लें। अगर वो नहीं हो सके तो कंट्रोल टी करेंगे तो ये डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन साथ आपको शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करना पड़ेगा। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं पोस्ट के हवाले से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब हम वापस अपनी दूसरी पोस्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब बताइए आप लोगों को कुछ और बात कोई इस हवाले से, ड्रैग के हवाले से कुछ आपको मालूम करनी है वो मुझे बता दीजिए, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जमील साहब, लोगों से पूछ लीजिए, अगर कुछ और सवाल बताइए। जिया भाई अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, कोई जी साहिल भाई, मेरा ख्याल है कि सवाल जो है ना वो 3 बजे के बाद 3:15 शुरू करते हैं, फिर उसमें मैं भी करूंगा कुछ सवाल आपसे। ठीक है, वो ठीक है। इस अच्छा, तरह से हो जाएगी, यानी कि गड़बड़ हो जाएगी। आप जारी रखें। अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब
अब हमें जो जमीन साहब का एक सवाल पिछले प्रोग्राम में हम लोगों से लास्ट में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि भाई जब पोस्ट हम डिजाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, हमारा सबसे पहले तो फोटोशॉप आप लोगों को कहा गया सिखाने का, तो क्या होता है कि हमारे जहन में सबसे पहले ये होता है कि हमें लिटरेचर या जो भी मैटर दिया गया है वो किस फॉर्मेट में। अक्सर ऐसा होता है फोटोशॉप पे डायरेक्ट उर्दू टाइप कर ली जाती है, उर्दू सॉफ्टवेयर लगा के उर्दू टाइप कर ली जाती है, लेकिन मैं डायरेक्ट उर्दू टाइप नहीं करता। मैं उसके लिए मैं इन पेज, ये मेरे पास इन पेज है, इन पेज से हम लोग टाइप करके लाते हैं। वो चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी बेसिक से बताने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का सबसे ज्यादा इशू है। ये उर्दू सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, ये खुल जाए तो फिर मैं आपको बताऊँ। लोग जैसे हमारे कुछ साथी हैं वो डायरेक्ट इसको टाइप कर लेते हैं, जैसे अभी लिखा है, अब मेरे पास वो इसमें चलता नहीं है, वरना अक्सर लोगों के पास उर्दू सॉफ्टवेयर डायरेक्ट फोटोशॉप पे चल जाता है और वो डायरेक्ट उठा लेते हैं। लेकिन मैं उर्दू सॉफ्टवेयर जो है उर्दू से ही जाके टाइप करता हूँ। अच्छा, तो ये हम इन पेज से हम लेकर आते हैं, इन पेज से ही हम इसको सेट करते हैं। डायरेक्ट फोटोशॉप में लिखने से मसला ये होता है कि एक तो लफ्जों की स्पेसिंग नहीं आती, दूसरा ये है कि हम जो भी टेक्स्ट लेकर आते हैं उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। अब अब मिसाल के तौर पे यहाँ से ये हमने उम्मा साइबर टीम हमने लिया, इन पेज पे टाइप करा। इसी तरह हमें बहुत सारी अरबिक हमारे जो लोग हैं वो हमें अरबिक पोज बनाने के लिए देते हैं, तो हम वहां से कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम उसके फॉन्ट साइज वगैरह सब सेट करके इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करते हैं। फोटोशॉप में ले जाने के लिए तरीकेकार उर्दू के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ फिलहाल आज एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि उर्दू बेसिकली उर्दू का सॉफ्टवेयर जो है वो कॉरल ड्रॉ के लिए चलता है। कॉरल ड्रॉ में वो सपोर्टेबल है, बाकी फ्री हैंड इलस्ट्रेटर में उर्दू सॉफ्टवेयर ले जाने के लिए बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको आज एक आसान और सादा सा इसका हल बताता हूँ। उम्मा साइबर टीम आपने लिखा, उम्मा साइबर टीम में ये जो फॉन्ट में यूज कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ से जी, हमने इसको आपका दूसरा शॉट नजर नहीं आ रहा उर्दू का। अच्छा, उर्दू का दूसरा सॉफ्टवेयर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, ये उमा साइबर टीम के हवाले से ये एक इनपेज सॉफ्टवेयर है। काम तो हम फोटोशॉप में कर रहे हैं, लेकिन अब हम पोस्ट के हवाले से आपको कुछ बता देते हैं कि हम पोस्ट जब हमें कोई टास्क असाइन होता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, और किसी डिजाइनर के लिए क्या तरीकेकार होता है पोस्ट डिजाइन करने के हवाले से। टूल्स का तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन मैं पोस्ट का भी बताता जाता हूँ ताकि आपको फिर हम आपको कुछ टास्क असाइन किए जाए। तो इसीलिए मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा इसका भी रेफरेंस दे दूं। यहाँ से हमने उम्मा साइबर टीम लिखा। उम्मा साइबर टीम लिखने के बाद कोई सा भी फॉन्ट आपने लेने के बाद आपने फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा। ऑल पेजेस भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वही चीज आएगी। फिर आपने इसको फाइल नेम जाके सेट करा, जैसे यूसिटी लिख लिया। यूसिटी लिखने के बाद ये एक्सपोर्टिंग है, गिव फॉर्मेट की बजाय आपने ईपीएस बना दी। ईपीएस बनाने के बाद आपने इसको सेव करवा दिया। फिर ये पूछेगा कि ये एक्सपोर्ट एज ए पिक्चर, तो फिर आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये फाइल आपकी आपको फाइल बन गई है। वापस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फोटोशॉप में जाता हूँ। अच्छा, फोटोशॉप में हम लोग गए। फोटोशॉप में ठीक है, फोटोशॉप में आप गए। एक तरीके कार तो ये है कि आप इसको ओपन कर लें, ईपीएस, वहां से आपने इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि फाइल का साइज क्या रखें। अच्छा, जो आप कैनवस साइज है आप उसको माइंड में रखें। माइंड में रखने के बाद आप फाइल का साइज जो है आपने थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बड़ा रखें, क्योंकि जब छोटा बड़ा करते हैं तो
कोशिश होती है कि टेक्स्ट पिक्सलेट ना हो जाए, तो इसको कोशिश करें कि 300 रेजोल्यूशन में रख लें, और ये मोड आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कर लें वो आप सेट कर लें, और उसके बाद ये टेक्स्ट ही यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीकेकार ये है, यहाँ से फिर आप ट्रैक करके यहाँ ले जाएं। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप यहाँ से प्लेस एम्बेड, ये एम्बेडेड ये कर लीजिए, और एम्बेडेड करने के बाद ये आपसे पूछेगा, मैं आप वीडियो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, डेस्कटॉप भी अपना ना, ये स्क्रीन शेयर ये पूछेगा कि भाई कहाँ से ये आपने, मैं वापस करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। फाइल में जाने के बाद प्लेस का ऑप्शन होता है, प्लेस, यहाँ से जाने के बाद आपने यूसिटी का ये आपने ये दोबारा से करूँ। अक्सर ऐसा होता है कि इस तरीके कार से चीज आती नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभार ऐसा होता है, हर दफा ऐसा नहीं होता। हम लोग तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके इलस्ट्रेटर में ले जाते हैं। उर्दू का होता है तो उर्दू के लिए हम ये इन पेज प्रोफेशनल है, तो हम नॉर्मल इन पेज यूज करते हैं। देखिए ये मैंने एम्बेड कर दिया, एम्बेड करने के बाद ये उर्दू का ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये देख रहे हैं इसके अंदर, अब ये प्लेस प्लेस एम्बेडेड करने से क्या होगा कि ये एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप इसको सीएस में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको जब इस टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ जाती है तो आप उसको जितना मर्जी छोटा बड़ा कर लें, जितना मर्जी छोटा कर लें बड़ा कर लें, तो ये पिक्सलेट नहीं होगा। जस्ट लाइक टेक्स्ट बन गया ये, जैसे हम इंग्लिश का टेक्स्ट से हम छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, तो ये या तो जब कहीं से जैसे कॉलर से या फ्रीहैंड से आप कोई चीज कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं, जब भी टेक्स्ट बन जाता है और प्लेस करते हैं तो ये टेक्स्ट बन जाता है। तो आप जितना मर्जी चाहे इसको छोटा कर लें, ये आपके लिए आसानी है। तो हम इसीलिए ज्यादातर वहां से टाइप करके लाते हैं, और अगर आप फोटोशॉप में टाइप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। उर्दू किसी तरह भी आप ला सकते हैं। अक्सर लोगों को उर्दू लाने का थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो उर्दू लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उर्दू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो भी आपने काम करना है आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा टैक्स के हवाले से, ये पोस्ट के हवाले से कोई भी पोस्ट आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पिक्चर पे। कोई भी पिक्चर आप लेने के बाद, मुफ्ती साहब की पिक्चर ले लीजिए, पिक्चर लेने के बाद पिक्चर हम ये सोचते हैं कि कैसे क्या डिजाइन करना है, क्या आप जब डिजाइन करते रहे तो ये सोचते रहे कि चीजों की अरेंजमेंट कैसी की जाए। जब आपको चीजों की अरेंजमेंट करना आ जाएगी तो आपको माशाल्लाह खुद ही पोज बनानी आ जाएगी। फोटोशॉप नाम है चीजों की अरेंजमेंट करने का, प्रेजेंटेशन देने का। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे तो इस वजह से आपका पोस्ट का भी यही होगा। कोशिश करें कि सब ये आपका हो जाए। अब ये मिसाल के तौर पे मैंने एक तस्वीर लगा दी है, तस्वीर लगाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक दूसरी तस्वीर और आ जाए, तो हम ये करेंगे कि एक तस्वीर और ले ली जाए, कोई भी तस्वीर ले ली जाए, ताकि यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया हमने, सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल है। देखें, जो टूल मैं आपको समझा रहा था मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी कोई इजाफी टूल पे काम नहीं कर रहा। तो ये सिलेक्शन टूल लेने के बाद हमने एक तस्वीर और लगा दी। ये तस्वीर लगाने का मकसद यही है कि यहाँ पे किसी और की भी तस्वीर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ये सारा काम लेयर्स पे हो रहा है, सब अलग अलग लेयर्स पे है। अगर हम इसको लेयर्स को पकड़ के एक जगह, ये लेयर्स को पकड़ के एक जगह हम मर्ज कर देते हैं, ये चारों लेयर पकड़ ली हमने और एक जगह मर्ज कर लिया, तो फिर हम इन पे कुछ ये सब काम एक जगह मर्ज हो जाएंगे। आप ये देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं कि लेयर्स को मर्ज कर देते हैं और फिर उसके बाद उन पे काम हो ही नहीं सकता। तो कोशिश करें कि जो भी काम करें आप लेयर्स, सारे लेयर्स पे काम करें, और लेयर्स पे काम करने का सारा ये तरीकेकार है कि जो भी हम काम करते हैं वो लेयर्स पे होता है। अच्छा, अब इसके अंदर टूल पे आ जाते हैं वापस हम। ये हम मिसाल के तौर पे
हम जो भी काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊं। अब मैं आपको एक फाइल और दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली एक कंपनी को डिजाइन करके दी है। अब इसमें देखें, पिक्चर्स की प्लेसमेंट आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे हाथ पे डिजाइनिंग हुई हुई है। अब इसके अंदर हम ये तकरीबन हर चीज अलग अलग लेयर से बनी हुई है। ये लोगो हाथ से बना हुआ है। अब इसकी बैकग्राउंड अलग है। ये देखें, ये बॉर्डर बनाना था तो इसी बिल्डिंग के ऊपर के टॉप को लेके बॉर्डर बना दिया गया है। अच्छा देखिए, मैं आपसे प्री पिक का बता रहा था। प्री पिक पे ऐसी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से ये चीज आपको अलग अलग किस्म में मिल जाएगी। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये चीज, ये बनी बनाई आपको चीज वहां से मिल जाएगी वेक्टर फॉर्मेट में। ये वेक्टर फॉर्मेट में ये चीज होती है। ये बनी बनाई आपको, अब आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो प्री पिक पे जाके ये वहां से आप ले सकते हैं। हालांकि ये बन भी सकता है, लेकिन आजकल टाइम का सबके पास इशू होता है, तो ज्यादातर डिजाइनर, मोस्टली डिजाइनर वेबसाइट से जाके ये सब चीजें ले लेते हैं। ये वहां बनी हुई है और ये हम लोग फोटोशॉप पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम दरकार होगा। ये सब चीजें अलग अलग हैं। ये देखिए, ये सारी लेयर्स पे काम हुआ है। ये सब, ये सारी लेयर्स हैं जिन पे ये काम हुआ है। दूसरा ये कि ये इसके अंदर कुछ इफेक्ट भी लगे हुए हैं, कुछ बैकग्राउंड बना के भी डाले हुए हैं। तो कोशिश यही होती है कि ये सारा, अब ये इसके अंदर 3D का भी काम हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे ये 3D में बना हुआ है। ये 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू करा है। इसके लिए हम आपसे एक क्लास 3D पे करेंगे। 3D में हम कोशिश करेंगे कि आपको नॉर्मल छोटी समझ लें 2D की जो 3D होती है उस पर आपको कुछ काम करना बताएं। तो पोस्ट भी हम इसी तरह डिजाइन करते हैं। सिर्फ क्या है कि इसके अंदर हमें अरेंजमेंट का ख्याल करना होता है कि हम कोई भी चीज हमें मिल जाए तो हमें घबराना नहीं। डिजाइनर को कभी भी कोई चीज मिले तो उसको घबराना नहीं चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर कैसे हम काम करें, और काम करें वो सामने वाले को लगे। और प्रेजेंटेबल जितना आप अपनी एफर्ट लगे काम करेंगे, चीज आपको नजर आएगा कि आपने खूबसूरती से काम किया हुआ है। और डिजाइनिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ अपने दिल का और अपने अंदर का डर जो है वो थोड़ा सा कम करना है। भाई पता नहीं किस तरह होगा, क्या होगा। ये सारे टूल्स आपको पता होने चाहिए, तो आपके लिए डिजाइनिंग कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ अपने चीज के ऊपर। ये तो डिजाइनर्स के लिए है कि भाई आप जब भी काम करें तो ये, तो जो भी काम करें कुछ भी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हम पिक्चर्स के लिए बताते हैं ना, पिक्चर्स को प्रोपोर्शनल, लोग क्या करते हैं टेक्स्ट को भी प्रोपोर्शनली खराब कर देते हैं। अब ये टैक्स आपने कहीं भी आप काम कर रहे हैं, अब आपने इसको प्रोपोर्शनली खराब कर दिया, एक तरफ से खींच दिया, तो ये अच्छा नहीं लगता। टैक्स में भी आप कोशिश करें कि टैक्स को आप इसको ड्रैग करें तो बिल्कुल परफेक्ट करें और शिफ्ट दबा के करें। अच्छा, और एक तरीका कार ये है कि आप इसको चार इधर से भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत होती है हमें तो हम वहाँ दबा सकते हैं। अच्छा, हम इसको टेक्स्ट को स्किप भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को स्किप करने के लिए आपने यहाँ पे, यहाँ हल्का सा आपने सारा काम माउस है, लेकिन आपने कंट्रोल को पकड़ा हुआ है। कंट्रोल को जैसे आप पकड़ेंगे तो ये टेक्स्ट का आप जिस डायमेंशन में आप चाह रहे हैं, तो आप इसको, आप चाहें तो 3D टेक्स्ट भी बना सकते हैं। फोटोशॉप पे 3D टेक्स्ट भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी बात वक्त की है। आप जितनी अपनी एफर्ट और अपना माइंड लगाएंगे, आपको हर चीज फोटोशॉप पे बन सकती है। हत्ता कि आप किसी भी फीमेल का मेल का मेकअप कर सकते हैं, उनको कोई भी चीज आप बना सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आप हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। कोशिश करें कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके वो कर लीजिए। टैक्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है। टैक्स के हवाले से भी आप चाहें तो टैक्स को आप रोटेट कर सकते हैं, टैक्स को आप गोलाई में ला सकते हैं। तो टैक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं
जिन पे हम काम करते रहेंगे और आगे भी आपको बताते रहेंगे इस हवाले से। अच्छा, इस पे मैं अब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये, पोस्ट डिजाइन करते वक्त कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट्स का ख्याल आपने रखना है। हमेशा क्या होता है कि हम पोस्ट डिजाइन करते वक्त इतना हैवी फॉन्ट लगा देते हैं कि जहां जिसकी जरूरत नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे, जैसे मैं उमर साइबर टीम का कोई पोस्ट डिजाइन कर रहा हूँ और वहां पे हम हर चीज इतनी बड़ी बड़ी स्टाइल में लगा देते हैं, तो वो ऑकवर्ड पोस्ट हो जाती है। अब इतनी बड़ी जगह पे हमने इतना बड़ा एक फॉन्ट लगा दिया है और बाकी जगह खाली पड़ी हुई है, ये बाकी जगह हमारी खाली है और हमारा ये फॉन्ट है। अब ये इतना बड़ा फॉन्ट हमने लगा दिया है, वो फिर एक तरह का वो समझ लें कि बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो हमेशा हमेशा ये अपने जहन में रख लें, पोस्ट डिजाइन करते हो आपको फॉन्ट्स का सबसे फॉन्ट्स को चूज करने का, जो भी आप चूज करें, कोशिश करें कि आप इतना अच्छा फॉन्ट यूज करें कि आपको पोस्ट बनाने के बाद वो बहुत एक बैलेंस पोस्ट लगे। लोग क्या करते हैं, फॉन्ट सिलेक्शन उनकी अच्छी नहीं होती। नए डिजाइनर हजरात से कोशिश करें कि वो हम जो भी ट्यूटोरियल्स हो या दूसरे गूगल पे, या एक वेबसाइट है बिहेंस, मैं आपको उसको लिख कर भी देता हूँ। वेबसाइट है बिहेंस, स्पेलिंग का हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। बिहेंस, ये behance.com एक वेबसाइट है। जमीन साहब, अगर आप देखिएगा, अच्छा, behance वेब, वहां आप जाके देखिए तो आपको वहां पे रेडीमेड पोस्ट बनी हुई मिलेंगी अलग अलग डिजाइनर्स की। तो अगर आप वो पोस्ट एक दफा या डिजाइन एक दफा देख लेंगे तो आपको डिजाइनिंग का सही मतलब समझ में आएगा कि अंग्रेज जो भी काम करता है वो बहुत डीपली करता है। कहीं से पानी का कतरा लिया, कतरे को पेंसिल से करने के बाद उसकी सारी नोक पलक सही करने का, तो उसको फिर 2D पे ले आए, 2D उन्होंने गैप लगा, लोगों ने बनाया, उसी से कलर्स ली, और फिर वो अपनी सारी करता है वो सारी चीजें, और उसी से बैकग्राउंड उसी से। अब हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन हमें मिला, हमने गूगल पे गए, बैकग्राउंड सर्च करा और चीजें लगाई और बस पोस्ट बना दी। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग करें। इसीलिए अच्छा डिजाइनर वही होता है जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग करे। लेकिन आजकल हर कोई गूगल डिजाइनिंग करता है। कोशिश यही करें कि अगर आपके पास टाइम है तो अच्छा काम करें और कहीं से आइडिया ले लें, लेकिन अपनी मेहनत से करें। तो आइडिया लेने के लिए चीज सामने रख के बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप का डिजाइन दूसरे डिजाइनर से मुमताज करे। मतलब दूसरे डिजाइनर भी डिजाइन करते हैं माशाल्लाह, सब मेहनत करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका काम दूसरे लोगों से अच्छा हो। फॉन्ट सिलेक्शन सबसे मेन बात है। फॉन्ट सिलेक्शन के बाद उसके बाद आ जाते हैं कलर। अब हम यहाँ काम कर रहे हैं कलर पे। अब हमने मिसाल के तौर पे ये कलर ले लिया, कलर लेने के बाद हमने कलर लेने के बाद हमने एक मिनट, कलर ले लिया, कलर लेने के बाद हमने ये यहाँ से, अब हम न्यू लेयर हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और न्यू लेयर के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एन भी, ये इसकी की है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो आपकी न्यू लेयर आप यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे लेने के बाद हमने कलर ले लिया, कलर लेने के बाद अच्छा, एक लेयर्स को ड्रैग करने के लिए, जैसे ये मैं अभी माउस से कर रहा हूँ ऊपर नीचे ड्रैग, एक तो तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप एक इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट। आप इससे कर्ली ब्रैकेट, आप इससे भी कंट्रोल से ये आप अपने लेयर्स को ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड है इस कलर का और उसमें डार्क कलर के टेक्स्ट भी डाल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये अभी टेक्स्ट डाल दिया है, तो ये बैकग्राउंड भी डार्क है और टेक्स्ट भी डार्क है, तो वो इसके अंदर मर्ज हो जाता है, पढ़ने में नहीं आता, या तो फिर ब्लैक कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप
बैकग्राउंड के हिसाब से आप इसके ऊपर कलर डालें। वो फोरग्राउंड और जो टेक्स्ट का कलर है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको कोट्स का जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाए। विजिबल होने के बाद और फॉन्ट का सिलेक्शन का भी आपने ख्याल रखना है। और आपने अपने मिसाल के तौर पे मैंने अब ये एक ले लिया है। ये कर लिया है। अब इस ब्लू बैकग्राउंड पे कोशिश करें कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नए से नए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कुछ कुछ भी आप अपने माइंड से कुछ भी में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको जो ये ऑप्शन दे रहा है तो ये इसकी वजह यही है कि मैं टेक्स्ट को पकड़ के इस पे लगा रहा हूँ। तो वो यही कह रहा है कि ग्रेडियंट जो है टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगी जब तक नहीं होगी जब टेक्स्ट को रास्टराइज ना कर ले। अभी टेक्स्ट जो है वेक्टर फॉर्मेट में, टेक्स्ट को रास्टराइज करेंगे तो टेक्स्ट पे ग्रेडियंट अलाउ होगी। हमें बैकग्राउंड पे अलाउ करना है तो बैकग्राउंड के लिए हम लेयर ऑप्शन में जाके हम टेक्स्ट अपना इसको क्लिक करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग भूल जाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह का बनाएं ताकि अब इसमें भी यही है कि हमने ये टेक्स्ट लिया और हमने इसके ऊपर ब्लू कलर कर दिया या कोई वस्तु का कलर कर दिया तो ये नजर नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि हम इसमें एक इफेक्ट दे दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि कम से कम इफेक्ट हो। जैसे मिसाल के तौर पे लेयर ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन है इफेक्ट्स के लेयर स्टाइल के। लोग क्या करते हैं कि वो हर ऑप्शन जो है इसके ऊपर डाल देते हैं टेक्स्ट पे। और फिर क्या होता है कि वो के जितनी भी डिटेल है वो खत्म हो जाती है। अभी तो टेक्स्ट पे हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके ऊपर भी एक क्लास दी जाए। अभी फिलहाल मैं पोस्ट के हवाले से आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग कम से कम चलने के काबिल हो जाएं कि पोस्ट वगैरह डिजाइन कर लें। साथ साथ टूल्स भी आपको समझ में आते रहेंगे। लेकिन कोशिश ये है कि आप पोस्ट पे भी काम करना शुरू कर दें क्योंकि जब काम करेंगे जब भी तो काम करना आएगा। अगर वो ये है कि काम प्रैक्टिस नहीं होगी तो काम नहीं हो सकेगा। तो जितने हम ज्यादा इफेक्ट लगाते हैं जितनी ज्यादा हम वो करेंगे तो अक्सर यही होता है कि हर चीज लगाने से सोबरनेस खत्म हो जाती है चीज की। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि कम से कम अपना काम करें। अब तो इसलिए हम कम से कम इफेक्ट लगाते हैं ताकि अच्छी से अच्छी चीज बन जाए। अच्छा, पिक्चर पिक्चर के ऊपर भी हम इफेक्ट लगा सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि कम से कम वाले इफेक्ट लगे और अच्छे से अच्छा काम हो ताकि वो खूबसूरत हो जाए। ये लेयर ऑप्शन है, लेयर ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन है। इन सब के ऊपर आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये फिलहाल आज के हवाले से ये पोस्ट उम्मत साइबर टीम के हवाले से मैं पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पोस्ट के हवाले से काम करना आ जाए। जमील साहब जरा ये भाई आई डोंट नॉट फाउंड बात कीजिए। इकबाल साहब हैं, ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो इनको देख लीजिए। अच्छा, अब जी मैं देख रहा हूँ। अच्छा इधर देखिए। अच्छा ये जो है ठीक है। अब यहाँ ये माइक, जमीन तक शायद माइक आ गया। माइक ऑफ कर दीजिए भाई। माइक माइक अपना ये कोई साथी आए हैं। अच्छा ठीक है, ये अब मैं आपको इसका हवाले से बता दूं। अब यहाँ पे हम
हर चीज बैलेंस रखें और जो भी काम करें कोशिश करें कि काम अच्छा नजर आए। और जो भी काम करें, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो आप हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे भी मालूम कर सकते हैं। टूल्स के हवाले से मैं आपको ये सब चीजें बंद कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मिसाल के तौर पे, अब जैसे ये टैक्स इसके ऊपर हमने ये लेकर आए हैं, ये सब टैक्स अलग अलग है और इसके ऊपर इफेक्ट भी लगाया हुआ है। इफेक्ट देखिए सिर्फ ब्लैक कलर है और उस पर ड्रॉप शेडो हुआ हुआ है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये जैसे ये चीज इसके अंदर ये बना हुआ है, ये सब अलग अलग। अभी देखिए इसके अंदर ये पिक्चर थी, ये पिक्चर लगा दी गई है और ये व्हाइट बैकग्राउंड करके इस पे लगा दिया गया है। और ये जो मेरे नाम का लोगो है, ये हम हाथ से किताबत किया हुआ है, हाथ से बना के फिर इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस हवाले से ड्राइंग, जब हम ड्रॉ पे आएंगे तो पूरी क्लास ड्राइंग पे ही होगी। आज हमने जो भी काम करा है वो सिलेक्शन पे करा है, सारा काम सिलेक्शन, वो इस सिलेक्शन टूल से क्या होता है, कलर फिल होता है, इस हवाले से ये है। और पिक्चर्स का हमने बता दिया कि भाई पिक्चर्स पे पिक्चर्स लाने के बाद कहाँ से क्या करते हैं, सब ये इस हवाले से सारा काम हुआ है। अच्छा, अब मैं और एक आपको बता दूं इस हवाले से, अपनी पोस्ट खोल लेता हूँ। पोस्ट में आपको आइडिया और हो जाएगा। ये हमारी पोस्ट है। अच्छा, ये हमारी पोस्ट है। देखिए जब हमें कोई भी काम मिलता है, मिसाल के तौर पे हमें ये काम मिला था उस हवाले से, तो ये हम एक तस्वीर खींच के लेकर आए हैं और तस्वीर को हमने रखने के बाद सिर्फ कुछ भी नहीं करा, सिंपल हमने ये एक तरह का ही हमने ड्रैगिंग, ये गाइडलाइन लगा के उसके ऊपर ये टेक्स्ट डाल के और उसके अंदर टेक्स्ट को बैकग्राउंड दी हुई है, ग्रेडियंट दी है। उसको बैकग्राउंड भी बोलते हैं लेकिन फोटोशॉप में इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट ये लेयर ऑप्शन के अंदर ये टेक्स्ट का है। जब आप इसको ग्रेडियंट पे जाएंगे, लेयर ऑप्शन में जाने के बाद इसके अंदर ये ग्रेडियंट ओवरले कहलाता है। अच्छा, ओवरले हम कलर भी देख सकते हैं इसके अंदर ही, कलर सारे ये कलर पैलेट्स है। कलर पैलेट के अंदर जो भी कलर आप डालेंगे वो आपका के अंदर आ जाएगा। देखिए, और फॉन्ट का, मैं जहां तक मैंने आपसे कहा था कि फॉन्ट्स का जितना भी फॉन्ट आप अच्छा चूज करेंगे और आपको प्रेजेंटेबल लगेगा वो अच्छा रहेगा। अब इस हवाले से, अब ये पर्सनलाइज हमारे जिया भाई की मेहनत है, उन्होंने माशाल्लाह तस्वीर बनाकर दी थी। तो सारा काम तस्वीर पे होता है, जितना अच्छा हम बना कर देंगे। अब ये पोस्ट के उससे आपको मोटिव से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या चीज है। तो इस हवाले से अब ये इसके अंदर ये जैसे ग्रेडियंट दिया हुआ है, एक टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से ये ग्रेडियंट बनी हुई है। हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स लेने के बाद एक न्यू लेयर ली, न्यू लेयर लेने के लिए न्यू लेयर लेके इसको हमने ग्रेडियंट करने के बाद यहाँ से हमने ये, एक तो ये पूरा फोरग्राउंड वाला होता है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, और एक होता है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। तो हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लिया, तो ये हमारा इस तरह का ही ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट रखने की वजह यही होती है कि हमें पीछे का बैकग्राउंड नजर आता रहे। और ये ग्रेडियंट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ग्रेडियंट आपको इन फ्यूचर बहुत जबरदस्त फीचर है ग्रेडियंट का। जरूरत नहीं पड़ती कहीं से बैकग्राउंड लाएं, आप ग्रेडियंट से बहुत सारे बैकग्राउंड्स को पर काम कर सकते हैं। इसी तरह ये काम हुआ हुआ है सारा। और टैक्स, इसके अंदर भी ग्रेडियंट ये इफेक्ट लगा हुआ है, ये सारे इफेक्ट है। और इसी इफेक्ट से टेक्स्ट देखें आप कितना खूबसूरत है। एक नॉर्मल टेक्स्ट को आप कितना खूबसूरत प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट को आपने प्रेजेंटेबल बना दिया है अपने इफेक्ट लगा के। कोशिश करें कि फोर कलर से, लोग क्या करते हैं टेक्स्ट के अंदर इतने कलर डाल देते हैं कि वो पोस्ट फिर हाईलाइट नहीं थी, वो टेक्स्ट हाईलाइट होने लगता है। तो आपका काम जितना सोबर होगा इतना अच्छा लगेगा सामने वाले को, आंखों को पाए। तो यही वजह है कि मैं कोशिश, माइक बंद कर दीजिए, माइक बहुत शुक्रिया, माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, जितना भी हम काम करते हैं, अभी अभी फिलहाल ये सारा सिलेक्शन पे हुआ हुआ है।
ये स्लैक्स मैं एक दफा आपको और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक दफा और बताता हूँ। मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा। अगर आप लोगों को मुझे बताइए कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो मैं रिपीट करता हूँ। इमेज ब्लेंडिंग के बारे में बता दूं, ठीक है। इमेज ब्लेंडिंग क्या है? ये अच्छा सवाल किया। इंजीनियर मास साहब आ गए माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इमेज ब्लेंडिंग के बारे में आपको इमेज ब्लेंडिंग के हवाले से, अच्छा देखिए, इमेज ब्लेंडिंग के हवाले से मैं बता देता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे ये ये सब चीजें अलग अलग हैं इसके अंदर। ये इमेज अलग है, ये इमेज, इसके ऊपर तीन तीन इमेजेस के ऊपर हमने काम किया है। तीन इमेजेस के अंदर अब ये हमारे पास ये मिरर अलग था, ये ये तस्वीर अलग थी, ये सब चीजें अलग थी। ये इमेज हम लेकर आए थे, इमेज के ऊपर हमने काम करा। इमेज ब्लेंडिंग किस तरह होती है, ये इस इमेज को हमने किस तरह कन्वर्ट करा है। ये हम ये इमेज थी हमारे पास, इस इमेज के बाद हमने इस इमेज को इस तरह इसके अंदर कन्वर्ट किया। पिछले सेशन में आपको स्टैम्प टूल के बारे में बताया गया था। ये स्टैम्प टूल की कारीगरी, एक खुतबे के देखते हैं आप, एक खुतबा, एक कबर का खुतबा बना हुआ है, उसको किस तरह हमने चार में कन्वर्ट कर दिया है। स्टैम्प टूल की कारीगरी यही होती है कि आप जितना भी आपका हाथ सेट होगा उस हिसाब से फिर आप काम कर सकते हैं। ये पोज भी मुझे इसी तरह साइन की गई थी और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। कॉन्सेप्ट होने के बाद तो ये मैंने कुछ ये डिजाइन करा था, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी एक चीज बन गई थी। इमेज, अच्छा, इमेज ब्लेंडिंग, ये जो चीज हुई हुई है इसमें भी सिलेक्शन का ज्यादा कमाल है। हमने एक चीज हमने सिलेक्ट कर ली थी। मिसाल के तौर पे लेजर टूल पे आ जाइए। लेजर टूल से हमने ये, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और हम अब बैकग्राउंड इमेज पे आ जाते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं डुप्लीकेट इमेज ले लेता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे काम नहीं होगा। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये मैं मैनुअली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ये चीज सिलेक्ट हो गई। या आप चाहें तो पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल का भी कमाल, अभी पेन टूल पे आप लोगों को इतनी महारत नहीं होगी। जितना भी पेन टूल पे आप काम कर सकेंगे, पेन टूल पे आप काम, पेन टूल बहुत कह लें कि आसान नहीं है। पेन टूल पे काफी ज्यादा महारत की जरूरत है। पेन टूल आप यूज करते हैं, पेन टूल पे आपको अपने हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए। पेन टूल हो या कोई सा भी टूल हो, कंट्रोल सबसे मस्त है। आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट, अच्छा, सिलेक्ट करने के दौरान ये क्या होता है जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं ये पेन टूल मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या हो रहा था जब मैं इसको बना रहा था। मैंने जब ये बनाया, बनाने के बाद मैंने इसको ड्रैग करा माउस से। ड्रैग होने के बाद एक कॉर्नर टाइप का हैंडल आ गया। हैंडल आने के बाद आप जब इसको यहाँ से बनाएंगे तो ये आगे आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो इसमें एक देखिए एरो बना हुआ आ रहा है। जब आप इसको ऑल्टर दबाएंगे इस point पे, कॉन्टेक्टिंग पॉइंट पे ऑल्टर दबाएंगे तो ये यहाँ से क्लोज कर देगा और फिर आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो ये ड्रैग करने पे कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होने के बाद फिर आपने इसको कॉन्ट्रैक्टिंग पॉइंट को फिर ब्रेक करना होगा और फिर यहाँ से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के साथ ही आपने फिर यहाँ से इसको करना है। जहाँ जहाँ जरूरत होती है ड्रैग किया जाता है, अदरवाइज वो कंटिन्यू रखा जाता है ताकि आपकी जो ड्राइंग की, ड्रॉ करने की स्किल है वो ज्यादा अच्छी हो। क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रेक होते हैं वहां से थोड़ी सी कर्व में चेंज आ जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा कम से कम ये कॉन्टेक्टिंग पॉइंट को ब्रेक किया जाए। इस तरह ये देखिए, ये हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं
और यही ऑल्टर दबा के हम इसको रखते हैं, और ऑल्टर दबाने के बाद हम इसको, और जब ये लास्ट ये पॉइंट पे मिलता है तो ये राउंड आ जाएगा। इसका मतलब कि ये यहाँ से आप इसको वेल्ड कर लें, मतलब कि ये हो गया। अच्छा, आप यहाँ इसके पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएंगे। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, कि हम इसको कम कर लें। ये आपने इसको लेने के बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे तो मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन के बारे में ये रेंडरिंग करेगा, पूछेगा कि फीडर रेशियो क्या रखना है, एंटी-एलियास रखना है, न्यू सिलेक्शन रखनी है। फीडर का मकसद ये होता है, अगर हम इसको 0 फीडर करते हैं तो बिल्कुल स्मूथ एज आ जाएगी। देखिएगा, बिल्कुल स्मूथ एज आ जाएगी। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी से पता चले। बिल्कुल देख रहे हैं आप, स्मूथ एज आ जाएगी। और अगर आप फीडर इसका चेंज रखते हैं, फीडर आप रखते हैं इसका 10 या 5, तो इसमें एक ब्लरी इफेक्ट आएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लरी इफेक्ट आ गया। अच्छा, ब्लरी इफेक्ट के बहुत ज्यादा फवायद है। जहाँ पे हमें स्मूथ रखना होता है वहां हम स्मूथ रखते हैं, और जहाँ हमें ब्लरी रखना होता है, ये पिक्चर ब्लेंडिंग बेसिकली कहलाती है। पिक्चर की ब्लेंडिंग, पिक्चर ब्लेंडिंग का यही मकसद होता है कि दो पिक्चर्स को इस तरह जोड़ा जाए, इस तरह वेल्ड किया जाए कि आपको सामने वाले को पता ही नहीं लगे कि ये पिक्चर जो है सर लगा हुआ है या किसी और दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम से ये अलग अलग थी। लेकिन आपने फोटोशॉप पे उन पे इस तरह काम किया कि वो बिल्कुल रियल नजर आने लगी, और ऐसा लगे महसूस ही नहीं होने लगा कि वो ये पिक्चर को आपने आर्टिफिशियल तरीके से या आपने अलग लगाया हुआ है। तो इसी तरह ये चीज हमने की गई थी, और ब्लर इफेक्ट हमने इसीलिए दिया था। अच्छा, अब मैं ये दूसरी पिक्चर पे आ जाऊं। अब हमने ये मिसाल के तौर पे ये हमने एक तरह का ये बना लिया। इसके अंदर ब्लेंडिंग तो करी थी, तो ब्लेंडिंग नहीं हुई, इसके अंदर पिक्चर के अंदर पिक्चर डालने का एक इफेक्ट दिया हुआ है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए तरीकेकार जी अपना साहिल भाई टाइम हो गया सवाल आपका, टाइम शुरू करें। जी बिल्कुल, टाइम 3:18 हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए साढ़े तीन तक कर लें, 3:30 तक कर लें, फिर फिर सवाल शुरू करें। मैं कोर्स को फाइनल करके बस क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियर मास्टर साहब का एक सवाल था, उस हवाले से ये ब्लेंडिंग का ना, ये थोड़ा सा समझाना था। अच्छा, ये हमारा जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने पिक्चर ले ली, पिक्चर लेके हमने जो भी मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट कर लिया। ये इससे हमने सिलेक्ट करने के बाद, पिक्चर लेने के बाद ये पिक्चर हमारी सिलेक्ट करी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम गए, कॉपी किया पिक्चर को कॉपी करने के बाद जो हमने सिलेक्शन ली थी, अब हमने जो भी सिलेक्शन हमने बनाई थी वो हमारी सिलेक्शन ये चल रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। हमने उस पे जाके न्यू लेयर लेके यहाँ पे दोबारा हम गए एडिट में, और वहां जाके पेस्ट स्पेशल कर दिया। पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट इन, ये इस तरह कर दिया, पेस्ट इनटू। तो ये हमारा, देख रहे हैं आप, ये हमारी वो पिक्चर जो हमने सिलेक्ट करी थी वो इसके अंदर चली गई। ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, क्योंकि पिक्चर्स के अंदर पिक्चर्स को सिलेक्ट करना। अच्छा, जो हमने पहले सिलेक्शन की थी, हमने उसका फीचर बढ़ाया था, उससे ये हुआ कि इसके अंदर ब्लर इफेक्ट आ गया। ब्लर इफेक्ट आने से ये आपको लगे, महसूस नहीं होगा कि शायद ये पिक्चर अलग से लगी हुई। अच्छा, स्टैम्प टूल से यही चीज हमने हमने पहले इसकी कलर सेटिंग कर ली। कलर सेटिंग के लिए भी तरीकेकार बता देता हूँ। इमेज एडिटिंग जो हमारी होती है, अभी आप लोग नए नए बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आप अभी पिक्चर्स की एडिटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम जब नॉन टेक्निकल लोग होते हैं या बिगनर होते हैं, तो पिक्चर्स की जरा सी भी कैलिब्रेट आउट कर देते हैं तो उसके कलर फोकस हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप
फिलहाल ऑटो पे काम करें, ऑटो कंट्रास्ट कर दें, ऑटो कलर कर दें, ऑटो टून कर दें, तो ये इस तरह आपकी पिक्चर में थोड़ा फर्क आ जाएगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा करें तो आप लोग ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक तरीके कार ये भी है कि आप लेवल भी ऑटो कर सकते हैं, ऑटो लेवल कर दें, तो वो जैसे ये है। लेवल करने के बाद यहाँ ऑटो का ऑप्शन भी है, ये भी कर सकते हैं आप, तो कलर आपका फिर भी बेहतर हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टैम्प टूल के बारे में मैंने पिछली दफा बताया था। स्टैम्प टूल लेने के बाद ये स्टैम्प टूल आपने लिया और यहाँ से आपने इसका साइज आपने बढ़ा लिया। साइज बढ़ाने के बाद आपने जिस चीज पे आपने इसको कॉपी करना है, आपने उसको प्रेस करना शुरू कर दिया ऑल्टर दबा के, और फिर जहाँ रखेंगे, मिसाल के तौर पे आपने जहाँ आपने रखा वहाँ ये चीज आनी शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप इसको रखते जाएंगे वहां वहां ये चीज आपकी ये चीज बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखें, अब आप ये कोई ये कह नहीं सकता कि ये शायद अलग अलग था या क्या था। ये सेम एज इट इज उसके एट्रीब्यूट कॉपी करके उस जगह को 1 से 3 बना दिया। तो सारी बात प्रैक्टिस करने की, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, ब्लेंडिंग के अंदर दूसरी बात ये है कि ये शीशा अलग से लगा हुआ है और ये बैकग्राउंड अलग है। सारा इसके अंदर कमाल स्टैम्प टूल का है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो इसका ये हर चीज ये अलग अलग बनी हुई है, तो ये ब्लेंड हुआ हुआ है। इसके अंदर सारा काम फीदर का भी है। ये देख रहे हैं आप, इसके एजेस में ये ब्लर आ रहा है, तो वजह यही होती है, ये सब अलग अलग है। एक पोस्ट जल्दी से मैं आपको दिखा दूं कि वो मैंने अभी रिसेंटली बनाकर दी थी, ताकि आप लोगों को और आइडिया हो जाए। ये रोड साइड के अंदर देखिए, ये सब अलग अलग है। ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग हुई हुई के अंदर, ये रोड जो है ये अलग है। ये मैंने मर्ज कर दी फाइल, वरना ये सब अलग अलग था। देखिए, ये रोड भी बना हुआ आ रहा है, ये रोड का ये मैप बना हुआ आ रहा है। ये सब अक्सर ऐसा होता है कि हम वो चीज बना के सारा मर्ज कर देते। अब ये रोड पे ये पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये साहब अलग अलग रखे हुए थे, तो ये सारा हर चीज एक पिक्चर ब्लेंडिंग होती है। पिक्चर ब्लेंडिंग के लिए ये ऊपर का क्लाउड अलग पड़े हुए हैं, हर चीज अलग बनी हुई थी। ये अलग लेकर आया था मैं। एक शायद इससे पहले मैं एक पोस्ट बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कोशिश यही होती है कि जितना भी काम हो, अब इसके अंदर ये वजू का अलग है, ये पिछाड़ अलग है, तो हम इसी तरह से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी काम हो कॉन्सेप्चुअल हो। आप लोगों से बस अब इजाजत चाहूंगा, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे आप बताइए। अच्छा, चलें अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू कर देते हैं। आप लोग को क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों के माइक को ऑन कर देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो पार्टिसिपेंट है वो फिर बताते जाइए, जो भी सवाल है मैं हाजिर हूँ। मैं पहला सवाल चले मैं कर देता हूँ जब तक दूसरा कोई सोचता है। मेरा सवाल ये था कि सवाल भाई के वेक्टर या जो सिंपल इमेज है उसमें फर्क क्या है, यानी कि हम क्या वेक्टर की जगह पे सिंपल इमेज भी यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर? हाँ, ये सवाल भी सही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए अब इसमें वेक्टर और वेक्टर भी लगा हुआ है इसके अंदर। मैं आपको उसका पीएचडी खोल के दिखाऊं। फोटोशॉप का ये अच्छा पहलू है कि उसमें वेक्टर रास्टर दोनों यूज कर सकते हैं। अब ये वेक्टर इसके अंदर लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे इसमें ये वेक्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये सब वेक्टर है। वेक्टर से मींस ये जो सॉलिड मैटर जो चल रहा होता है ये हमारा आ जाता है, और जहाँ हाफ टून इमेज आ जाती है इसको रास्टराइज कहते हैं। तो ये हम इसमें मिक्सअप करके दोनों काम कर सकते हैं, तभी खूबसूरती आ जाती है। और ये पोस्ट में खूबसूरती भी इसलिए आती है कि अभी फ्लोरल डली हुई है इसके अंदर, ये भी वेक्टर ही है। हम ये वेक्टर बना बनाए हमारे पास था, ये हमने खूबसूरती के लिए लगा दिया। ये हमारा लोगो भी वेक्टर है। वेक्टर असल में क्या होता है, हम दूसरे सॉफ्टवेयर से लेकर आते हैं चीज, या हमारे पास एडिटेबल होता है, वो हम फोटोशॉप के इस पे खूबसूरती के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी पिक्चर्स
जरूरी नहीं कि हर जगह पिक्चर ही, फोटोशॉप है तो हर जगह पिक्चर ही लगे, ऐसा नहीं है। हमें वेक्टर चोली दामन का साथ है, वेक्टर और पिक्चर का, वेक्टर और रास्टर का चोली दामन का साथ, उसके बगैर तो कोई पोस्ट कंप्लीट ही नहीं है। अगर खाली तस्वीर लगाते हैं तो उसके लिए भी तो आपको टैक्स चाहिए होगा। जी जमील साहब, और कोई सवाल? और अगर कुछ अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो वो भी बता दीजिए। जी जमील साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, मैं दूसरा सवाल भी कर लेता हूँ, तब तक कोई और साथी लगता है अभी सोच रहे हैं सारे। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि उर्दू आपने कहा कि इन इसमें फोटोशॉप में लेके आने के लिए जो है काफी सारे हमारे पास जरिए हैं। हम फोटोशॉप जो जी है बिल्कुल। फोटोशॉप में इन पे से भी लेके आ सकते हैं, हम डायरेक्ट फोटोशॉप में भी विंडोज में लिख सकते हैं, गालिबन एक आधा और तरीका भी हो इसके अलावा जो मेरे इल्म में ना हो। तो जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह कि हम इन पे से लेंगे तो उसमें बेहतर क्वालिटी आएगी या डायरेक्ट लिखने से बेहतर क्वालिटी आएगी, या दोनों के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है कुछ, ये कोई एक ही चीज है, हम किसी तरीके से भी काम कर सकते हैं? आपके अच्छा जमील प्रोफेशनल साहब, यानी कि जब आप काम करते हैं डिजाइन में, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जमील साहब हम लोग तो थोड़ा डिटेल काम करते हैं असल में ना, प्रोफेशनली अगर आपको काम करना है तो हम तो बहुत डिटेल में काम करते हैं। हमें टैक्स के ऊपर जेर जबर लगाने होते हैं, हमें कहीं ना कहीं टैक्स के अंदर खूबसूरती डालनी होती है, तो हम हमारे पास वो टैक्स जो है हम उसको तोड़ देते हैं। क्योंकि क्या होता है उर्दू में, हम अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर डिजाइनर शिकायत करते हैं कि हम जेर जबर लगाते हैं। अब ये जेर लगा हुआ है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ इंग्लिश उर्दू से लिखेंगे तो जेर जो है वो यहाँ आना शुरू हो जाएगा, ये जेर यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा। तो आप आपने फोटोशॉप पे करा, फोटोशॉप पे जेर जबर जो है वो सेट नहीं आते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम तो वहां से लेकर आते हैं, हम अपने हिसाब से इसको एडिट कर लेते हैं कि भाई हमें जेड जबर हमें सही करना है, हमें यहाँ पे छोटा बड़ा है अगर मिसाल के तौर पे, तो हम वहां से इसको एडिट कर रहे हैं। फोटोशॉप में डायरेक्ट वेक्टर बना हुआ होगा, तो उसको जब तक आप रास्टराइज नहीं करेंगे तो वो एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि टेक्स्ट को, कभी कभार हमारे पास जगह कम होती है तो हम टेक्स्ट को एक दूसरे में, अखबार की सुर्खियां शायद आपने देखी हो, तो उसमें खूबसूरती के में एराब लगाए जाते हैं। तो वजह वही होती है कि डायरेक्ट टाइप करने पे फोटोशॉप में वो एराब आते ही नहीं है। वो एराब हम इसीलिए दूसरे मीडियम से लेकर आते हैं। उर्दू उर्दू हमारी मादरी जबान है, कंप्यूटर की मादरी जबान नहीं है। कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वो इंग्लिश को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। उर्दू के लिए हमें बहुत सारे जुगाड़ तिगड़म, बहुत बहुत सारी टेक्निक्स करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उर्दू लाने में सबसे मेहनत लगती है। एक्सपोर्ट करने का ज्यादा ऑप्शन उर्दू में ये तरीका होता है। अब आप दूसरा सवाल बता दीजिए। डिसएडवांटेज तो यही है कि अगर आप फोटोशॉप पे अगर टाइप करते हैं तो फोटोशॉप पे वो टेक्स्ट आगे पीछे भाग रहा होता है, और अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर से लेकर आते हैं तो हम उसको एडजस्ट करके लेकर आते हैं और यहाँ लाके सिर्फ पेस्ट करना होता है, और बाकी उसको ड्रैगिंग करके छोटा बड़ा कर लेते हैं। बाकी काम फोटोशॉप से भी वही होगा और दूसरे सॉफ्टवेयर से भी काम वही होगा, काम में कोई फर्क नहीं आएगा। बस ये है कि टैक्स की जो है। अच्छा, इको हो रही है रिजवान भाई की पीसी से हेडफोन सही नहीं चल रहा, इको इको हो रही नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है, वो मैं बता रहा था मास भाई को। अच्छा, उर्दू में आपने एक चीज अभी बताई कि आप अलग अलग कर लेते हैं। अभी जब जी। आपने एग्जांपल दी थी तो उसमें आपने वहां से ईपीएस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया था इन पे से, तो जी वो तो बिल्कुल। एक पूरी लेयर बन के आया था। अब उसको आप मजीद डिवाइड कैसे करेंगे, एक एक चीज को, जेर जबर नुक्तों को? अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, हम मिसाल के तौर पे मैं ये वाला इन पेज बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग में।
हमें स्क्रीन शो कर दिया। इन पेज मेरे पास दो टाइप के हैं, एक तो है इन पेज उर्दू 2000 और एक है इन पेज प्रोफेशनल जिसपे मैं पहले काम कर रहा था। अच्छा, जो हमारा इन पेज उर्दू है वो मेरे ख्याल से तमाम लोगों के पास होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो फॉन्ट नहीं है जो इन पेज प्रोफेशनल में जो फॉन्ट्स की फीचर दिए हुए और यूनिकोड फॉन्ट है। इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, ये हमारा एक टैक्स है, हम इसको लेके जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने ये रबर ये भी लगा दिए, तो ये हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ से बड़ा, तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। ये इसका एक तरीकेकार है, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, जब तक वो होता है। अगर कॉपी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से भी वही तरीकेकार है, एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के साथ, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ माँ साहब आपका तरीका कार भी सही है। उर्दू आप किसी भी तरीके से लेकर आ सकते हैं, और हम यहाँ से फोटोशॉप में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, एक्सपोर्ट कर लें इलस्ट्रेटर पे, फिर वहां से लेके जाएं। अच्छा, आप पीडीएफ में वहां लेके जाते हैं, वहाँ वर्ड पे टाइप करके, वो काम भी सही है। तो उसमें उससे ये कि, हाँ बिल्कुल, फोटोशॉप पे भी सारा काम हो सकता है। आसानी ये हो गई है कि हमें फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना पड़ता। तो बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरीके से सहूलत हो आप लोग कर सकते हैं, कोई वो मसला नहीं है। अब जैसे अब ये टैक्स बन गया है, ये टैक्स, अब ये यहाँ से देख रहे हैं, अब ये टैक्स बिल्कुल हो गया है। टैक्स होने के बाद यहाँ से क्या होता है, मिसाल के तौर पे अब इसको रास्टराइज करते हैं। रास्टराइज करने के बाद फिर हम अलग कर सकते हैं, देख रहे हैं ये सब। आप देर जबर यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके ये करने से क्या होता है, अब आपने रास्टराइज कर दिया ना, अब आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब इसको आपने छोटा कर दिया, ठीक है, अब आपने इसको बड़ा करा, अब आप ये देखें कि इसकी क्या हरकत, क्या हशर हो गया है इसका। ये देखें आप, ये हो गया बिल्कुल पिक्सलेट हो गया छोटा बड़ा करने से। हम वहां से वेक्टर फॉर्मेट में लाए, जब हमने इसको एडिट करने लगे तो हमने इसको रास्टराइज करा, रास्टराइज करने के बाद ये पिक्सलेट हो गया। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि हम जब टैक्स बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं फिर बड़ा करते हैं तो ऐसा हो जाता है। इसकी की दो वजूहत है, एक तो ये वजूहत है जो मैंने आपको बताई, और उसकी दूसरी वजूहत ये है कि लोग रेजोल्यूशन, सबसे ज्यादा बात ये होती है रेजोल्यूशन, ये जो है रेजोल्यूशन कम रखते हैं, और फिर जब उसको बढ़ाते हैं तो वो हमारी पोस्ट पिक्सलेट हो जाती है। तो हमेशा जब भी पोस्ट बनाए 200 से स्टार्ट करें अपनी पोस्ट, और पोस्ट को छोटा से बड़ा मत कीजिए। बड़े से छोटा करने से पोस्ट आपकी बिल्कुल जबरदस्त रहेगी। आपने जहाँ छोटे टेक्स्ट को बड़ा करा तो आपकी पोस्ट पिक्सलेट हो जाएगी। हमसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप जो भी पोस्ट बनाते हैं इतनी विजिबल, इतनी परफेक्ट, इतनी पिक्सलेट नहीं होता, बिल्कुल फाइन होती है। तो हमारी मेन मोटिव यही होता है कि हम अच्छी रेजोल्यूशन रखकर और टेक्स्ट को छोटे से बड़ा नहीं करते, हम बड़े टेक्स्ट को बड़ा ही लेकर आते हैं और यहाँ लाके छोटा करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा इलस्ट्रेटर जो है वो अभी खुल रहा है। इलस्ट्रेटर, हमारे पास इलस्ट्रेटर से हम लोग इलस्ट्रेटर से ले आते हैं या कॉरल से ले आते हैं, और हम वहां से इसीलिए लेकर आते हैं ताकि हम काम कर सकें। अभी इलस्ट्रेटर हमारा खुल गया, खुलने के बाद हमने यहाँ से वही टेक्स्ट उठा लिया और यहाँ लाकर, हम ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है, हम यहाँ लाके इसको अलग अलग अपने उससे सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये ऐसे ही लगा रहा हूँ जेर ज़बर आप लोगों को बताने के लिए, तो ये हम यहाँ लाके इसको सेट कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा बेसिकली पब्लिशिंग का काम है, तो हम पब्लिशिंग के हिसाब से अपनी चीज लेकर आते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट फोटोशॉप पे टैक्स नहीं रख सकते। कभी कभार हमें टैक्स की जरूरत पड़ जाती है प्रिंटिंग के हवाले से, तो हमारा टैक्स बिल्कुल फाइन होना चाहिए। अभी टैक्स बिल्कुल बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में, जब हम इसको फोटोशॉप पे लेके जाएंगे तो ये इमेज बन जाएगा। इमेज बन जाएगा, जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, वो डब्बे डब्बे आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम टैक्स ऊपर से रखते हैं अलग से। आप जो डिजाइनर जैसे इंजीनियर मास साहब है, तो वो तो डायरेक्ट कर ले, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तो उनका मोटिव तो पोस्ट बनाना है। लेकिन हम टेक्निकल हिसाब से अपने लिए सोचते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये चीज लेकर आए, ये वेक्टर बना हुआ है और ये हम सेट करके लेकर आए। अब हम आप इसको इसको जितना भी बड़ा कर लें, ये छोटा बड़ा कर लें, बड़ा कर लें, ये पिक्सलेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर बनकर आया हुआ है। जी अमीर साहब। जी मेरे जहन में भी यही एक बात थी कि जो अखबारात होते हैं या अक्सर जो कैलीग्राफी होती है उसके अंदर वो नॉर्मल फॉन्ट से हटकर उसके जेर जबर पेश नुक्ते जो है ना वो अपनी मुख्तलिफ जगहों पे लगाते हैं, खासतौर पे अखबारों की हेडलाइंस में जो है वो जिस तरीके से लिखते हैं। तो मैं सोच रहा था कि वो किस तरीके से करते हैं, तो वो गालिबन यही वाला मेथड आपके वाला इस्तेमाल करते हैं कि उसको मैं इन आपको पेज से कैलीग्राफी वाला भी इलस्ट्रेटर में लेके फिर उसको अनग्रुप करके उसके अलग अलग चीजों को जहां मर्जी सेट कर सकते हैं, फिर उसको वेक्टर के तौर पर ले जाएं आगे कहीं भी फोटोशॉप में। मैं आपको कैलीग्राफी वाला भी बता देता हूँ। कैलीग्राफी अगर आपको कहते हैं तो कैलीग्राफी भी दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर ये कैलीग्राफी हुई हुई है, ठीक है, ये हुई हुई है, या फिर और आपको दिखा दूँ। कैलीग्राफी आपको देखिए, ये कैलीग्राफी जो है ये हाथ से बनी हुई है सारी ना। ये क्या, ये भी ड्रॉ करके हम लेकर आते हैं, ये सारी ड्रॉ करके लेकर आई हुई कैलीग्राफी। देखें, ये जो कैलीग्राफी ये वेक्टर फॉर्मेट में है, ये देखें आप, ये सारा हाथ से बना हुआ है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये सारा ये हाथ का ड्रॉ वो करके फिर हम इसको इसको फिनिश करते हैं जेड जबर, क्योंकि ये कंप्यूटर लैंग्वेज तो है नहीं, ये हाथ का बना हुआ है, उस हिसाब से फिर इसको सेट किया जाता है। अच्छा, अक्सर ये जो अभी आपके सामने जो आपने इमेज खोला हुआ है इसके अंदर जो जी बोलिए। जैसे लेट्स सपोज के रब है तो रब का बे बहुत लंबा कर दिया है, जी तो आम फोटोशॉप के अंदर हम उसको शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन होगा ना हो कि हम डायरेक्ट उर्दू में इस तरह लिख सकें, लेकिन इन पे से अक्सर लोग इसको करते हैं कि किसी भी बड़े लफ्ज को ना लंबा खींच देते हैं, काफ को बे को टे को इस तरह एंड में जो भी होता है उसको लंबा खींच सकते हैं। जी बिल्कुल, उसका तरीकेकार ये है, फोटोशॉप में ये चीज अगर आप करेंगे तो वो इमेज होगी, इमेज में अगर आप उसको प्रोपोर्शनली आगे पीछे करते हैं तो वो खराब हो जाती है। लेकिन जो वेक्टर सॉफ्टवेयर है जैसे फ्री हैंड हो गया, कॉरल हो गया, क्योंकि ये वेक्टर लेकर आते हैं वहां से, जैसे मैंने आपको ये चीज दिखाई, यहाँ लाके हम खींच सकते हैं इसको, यहाँ ये चीज खराब नहीं होगी। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ लाके खींच देंगे तो हमारा इतना खराब नहीं होगा, हम इसको तोड़ भी सकते हैं। तो ये जो भी आप करेंगे तो ये आप इसमें करें, कोई मसला नहीं। लेकिन बात वही है कि हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वैसे फोटोशॉप में ये चीज, फोटोशॉप में ऐसा ये है, ये मसला होता है कि हम जो भी करते हैं, अब यहाँ से भी मैं ईपीएस बना दूं। जितने भी ये तो हाथ से बना हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हाथ वाली जो किताबत है वो हो जाए। अच्छा जमील साहब, और कोई सवाल मुझे कोई भाई और पूछना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। फोटोशॉप में आसानी पहले ठीक मुझे से बहुत है अच्छा, और किसी को कोई सवाल हो बताइए, पूछिए। अच्छा एक चीज के कोई टास्क लेट्स सपोज के
एज अ डिजाइनर मुझे आपने कोई कंटेंट दे दिया, लेट्स सपोज कि कोई टेक्स्ट दिया और हेडिंग्स वगैरह दे दी कि ये हेडिंग रखनी है, इसको टेक्स्ट बनाना है। अब उसका थीम सोचना होता है कि मैं इसको क्या थीम सोचूं, आइडिया क्या लेके आऊं, फिर उस आइडिया के तहत कौन से इमेजेस नेट से ढूंढूं या वेक्टर्स नेट से सर्च करूं, फिर उनको कैसे जो है वो फोटोशॉप के अंदर लेके आके उनको अरेंज करूं। तो आपको इस आइडिया जनरेशन के बारे में कोई टिप देना चाहते हैं अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से? जमील साहब, मैं शुरू में ये होता था कि मैं अपने आपको बात बताऊं कि जब मुझे भी काम मिलता था तो मैं भी ये सोचने लगता था। अब ये जो पोस्ट है आपके सामने, ये मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, ये मेरे शागिर्द, मैंने उनको कंटेंट दिया था, मैंने ही उनको पिक्चर सिलेक्ट करके दी थी और बैकग्राउंड जो है उन्होंने खुद ही वो करा था। बाकी ड्रॉ करने का तरीकेकार जो है वो ड्रॉ भी उनके हाथ का हुआ है। तो क्या होता है कि हम जब भी हमें चीज दी जाती है उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्डिंग हिडन होती है, तो हम उसी के ऊपर काम करते हैं। बाकी आप, ये आपका अपना इनर टैलेंट है कि आप उसकी खूबसूरती नोक पलक कैसे करें। लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आप या तो जिसने आपको काम दिया आप उससे मालूम कर लें, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं। जैसे आपको कोई भी टास्क असाइन होता है तो आप उनसे पूछ लीजिए। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मैं सामने वाले से पूछता था कि भाई आपको ये किस, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम पूछते हैं कि आपको क्या थीम रखनी है, डार्क में रखनी है, लाइट में रखनी है। अच्छा, हम पिक्चर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाकी डिजाइनर, तो अच्छा डिजाइनर वही होता है जो अपने दिमाग से खुद काम करे। और अगर आपको आइडिया लेना है तो आपको रेडीमेड पोस्ट भी देखनी पड़ती है कि भाई कि पोस्ट पे क्या काम हो रहा है। अगर बुलेट्स के अंदर है तो बुलेट्स के थ्रू काम करें। बाकी कोशिश यही करें कि जो भी आपको थीम दी जाए तो उसके अंदर रहते हुए भी काम किया जाए और पिक्चर्स उसी रिलेटेड। और कोशिश करें कि जैसे हम पिक्चर्स हम सिलेक्ट करते हैं, हमें पिक्चर्स की सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। गूगल पे ही हम अपना गुजर गुजर करते हैं और उन्हीं से पूछते रहते हैं कि भाई क्या क्या करें। तो हम अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने मतलब की पिक्चर्स नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला करते हैं तो अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है और ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें। बाकी बैकग्राउंड नेट पे हजारों की लाखों की तादाद में आप अपनी पिक्चर्स को जब भी पोस्ट बनाएं तो उसको सबसे पहले, यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं, पोस्ट को हमेशा बनाते वक्त 100% पे चेक करें और फिट टू स्क्रीन करके या फुल स्क्रीन करके। मिसाल के तौर पे आप पोस्ट बनाए, आपने उसको 100% चेक करा, 100% का जो व्यू है वो ओरिजिनल समझ में आएगा कि ये प्रिंट होने के बाद ये चीज आ जाएगी, या जब पोस्ट पब्लिश होगी तो उसका रिजल्ट ये आएगा। इससे आपको पिक्सलेट का भी अंदाजा हो जाएगा और अपनी पोस्ट को बनाने के बाद छोटा करके देख लें, आपका टेक्स्ट आप छोटे में भी नजर आ रहा है तो आपकी पोस्ट परफेक्ट है। रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप, वो ये कि ये प्रैक्टिस से ही आती है ये सब चीजें, बगैर प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकेगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा, तो आप एक ये काम कीजिए कि जो भी डिजाइन की गई पोस्ट है उनको देखना शुरू कर दीजिए, और जो दूसरे ट्यूटोरियल्स हैं और जो कुछ वेबसाइट्स हैं वहां जाके, जैसे फ्री पिक पे आप जब जाएंगे ना तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट मिलेंगे, रेडीमेड पोस्ट है, आपको हर चीज वहाँ अवेलेबल है। उसके बाद behance.com है, फिर गूगल पे स्टॉक इमेजेस है, वहां जाके पैटर्न पड़े हुए, वो वहां जाके जब आप पोस्ट देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है। खूबसूरती पैदा करना ये आपकी अपनी एफर्ट है, कहाँ पे क्या लगाना है ये आपकी अपनी एफर्ट है। आपने जैसे रिबन लगाना है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाऊं मिसाल के तौर पे, अभी देखें ये पोस्ट है। अब इसके अंदर ये भी एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, बैकग्राउंड लगाने के बाद सिर्फ ये टेक्स्ट डाला हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है, और ये पोस्ट कितनी खूबसूरत, सिर्फ एक लाइट बैकग्राउंड डाला हुआ है और ये और कुछ भी नहीं है, और ये इसी इसी बैकग्राउंड से ये कलर ले लिया गया है, चूज कर लिया गया है। और बात वही आ जाती है कि जितने कम कलर आप यूज करेंगे पोस्ट इतनी लाजवाब बनेगी। ज्यादा कलर डालना, शो कलर, वो डिपेंड ऑन आपकी थीम। बेसिकली डिजाइन बनाते वक्त रहन में थीम बनाए,
थीम बनाने के बाद आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे फोकस करें और जो आपका मोटिव है आप उसको देखें कि आप के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपना काम करें। और फॉन्ट सिलेक्शन, स्ट्रोक, इफेक्ट्स, ये सब चीजें आपको बहुत मायने रखती हैं आपकी पोस्ट बनाने में। और जो भी दूसरे डिजाइनर हैं उनके काम को देखें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं। अगर ना हो फिर भी कोई भी मसला तो आप हमसे रिव्यू करें, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी गाइडलाइन दें। जी जमील साहब, और कोई सवाल? जी जमील साहब। लगता है इस क्लास में एक ही बच्चा सवाल करने वाला है। हाँ, कैलीग्राफी के लिए तो टेलेट 2000 का भी सॉफ्टवेयर बेहतरीन है। मुझे दोबारा दोहरा दीजिए। कैलीग्राफी के लिए टेलेट 2000 का सॉफ्टवेयर बेहतरीन है। उसमें ये स्पेशल किस्म के जो एराब हैं ये बहुत जबरदस्त हैं। जी, कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे टाइप करिए? ये मैंने टाइप करके लिखा हुआ है टेलेट क्लिक 2000। 200 सॉफ्टवेयर बेहतरीन है। जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। स्टेम टूल और 2000 पेन टूल जो आपने यूज किया है, तो कीबोर्ड से क्या बटन यूज करते रहे? अच्छा ठीक है। समीर साहब माशाल्लाह, मैं सोच रहा था समीर साहब वो सब बेचारे चुप हैं। अब देखें स्टेम टूल, मिसाल के तौर पे अब ये एक तरह का टेक्स्ट है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यही टेक्स्ट जो है ऊपर भी बन जाए। तो उसके लिए तरीकेकार ये कि आपने स्टैम्प टूल लिया, स्टैम्प टूल लेने के बाद जो आपने ये जो लेयर है उस पे आ गए। ये लेयर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, उस पे आ गए। फिर आने के बाद आपने ऑल्टर दबाया, ऑल्टर। कीबोर्ड में ऑप्शन है कंट्रोल, फिर एक विंडो का ऑप्शन बना हुआ है, फिर उसके बाद में ऑल्टर है। ऑल्टर के बराबर में बैक स्पेस है, बैक स्पेस बड़ा वाला, उसके बराबर ऑल्टर दबा के आपने आपने इसके ऊपर प्रेस करा माउस से। माउस का जो क्लिक है, एक राइट क्लिक है, एक लेफ्ट क्लिक है, ठीक है ना। अब जिससे हम क्लिक करते हैं डबल क्लिक, उस पर आपने इस पे फेरना शुरू कर दिया। आपने जैसे फेरा तो ये कॉपी हो गई एक चीज। फिर आपने ऑल्टर को वहां से बटन से हाथ हटा लिया, और जहां पे आपने फेरना है वहां ये आना शुरू हो जाएगा। जहां जहां आप ये अभी अभी देखिए इसके साथ ये माउस भी चल रहा है। जहां जहां आप ये फेरते रहेंगे वहां वहां ये बनता रहेगा। ये टूल इतना बेहतरीन टूल है कि आप जिंदगी भर इस टूल पे काम करें तो आपको इतना मजा आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस टूल की इतनी खासियत है, ये देखें आप। और ये बहुत जगह काम आता है। मिसाल के तौर पे अब अ, अभी ये बैकग्राउंड हमने ले लिया, ये बैकग्राउंड, यही बैकग्राउंड हमें यहाँ बनाना है। अब हम देखें, यही बैकग्राउंड हमें यहाँ बनाना है, या ये लीफ हमें यहाँ बनानी है। हमने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमने ये लेकिन ये अब इसके लिए वही है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतना आप काम कर सकेंगे। ये इस तरह हो सकता है। तो स्टेम टूल का बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें यूज करने के ऊपर है। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे इतना आपसे काम हो सकेगा। अच्छा, ऑल्टर को छोड़ने से कॉपी होता है? नहीं, ऑल्टर प्रेस करने से कॉपी होता है। ऑल्टर छोड़ेंगे तो वो पेस्ट होगा।
ऑल्टर पेस्ट करेंगे, ऑल्टर आप ये ऑल्टर से आप इस कॉपी कर रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट आपने कॉपी कर रहे हैं, ये कॉपी करेंगे तो ये चीज बनेगी। बेसिकली ये बैकग्राउंड मर्ज करने के लिए होता है। जैसे कोई भी बैकग्राउंड है, मिसाल के तौर पे कोई भी बैकग्राउंड आप मर्ज करने के लिए करते हैं तो ये उसके लिए तैयार होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, मैंने एक पोज बनाई थी, हाँ ये, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इंजीनियर मास साहब का सवाल भी, जो इनका सवाल था, हवाले से इंजीनियर मास साहब ने जो सवाल किया था, अब ये एक बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे हमें मिट्टी, बेसिकली अभी हमें ये वाली मिट्टी हमें यहाँ नीचे चाहिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। देख रहे हैं आप, अब मैं ये, अब यहाँ पे जैसे ये वाइट हिस्सा है, ये वाइट हिस्सा ही था, ये मैंने अब ये आपको अब आप देखते जाइए कि किस तरह ये, मैं इसको इसी को बैकग्राउंड को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस वाइट हिस्से को मैं किसी तरह इसको इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि ये हमारा एक हिस्सा बन जाए। ये अच्छा, ये एक ही डायरेक्शन में चले तो ज्यादा अच्छा आता है। अगर इसके ऊपर डबल डबल तीन तीन चार दफा आप वो करेंगे तो क्या होगा, ये प्लेन उस जगह को प्लेन कर देगा, क्योंकि एक ही हाथ से चलता रहे, एक ही हाथ से चलता रहेगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये इसी का हिस्सा था। आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह ये काम वर्किंग कर रहा है। अब वो सारी ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस से आएंगी। माशाल्लाह आप लोग भी मेरी तरह या मुझसे अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे, तो इस हवाले से ये काम होगा। सिर्फ ये हमारे पास ये इतना हिस्सा था, सिर्फ इतना हिस्सा था, बाकी ये ऊपर का ये सब दोबारा से बनाया गया है। ये मिट्टी विट्टी का किनारा भी नहीं था, तो इसलिए इस पे काम किया गया। अच्छा जी जमील साहब, और कोई भाई हमारा सवाल करना चाहे? मेरे कुछ सजेशन है वो यानी कि मेरे ख्याल से अगर आप एक पूरी क्लास जो है वो टेक्स्ट को एडिट मैनेज करने के ऊपर लगाए, हमें बता दें, सिर्फ एक पूरी क्लास टेक्स्ट के ऊपर हो जाए कि टेक्स्ट कैसे मैनेज हो, और एक क्लास सिर्फ आप इस पे बता दें कि वेक्टर कैसे डाउनलोड करके, एक दफा एग्जांपल हो जाएगी हमारे सामने कि वेक्टर कैसे डाउनलोड होता है, और डाउनलोड करने के बाद वेक्टर को कैसे फोटोशॉप में लेके उसकी लेयर्स के साथ हम कुछ खेल सकते हैं, उन लेयर्स को हम एडिट कर सकते हैं। तो एक क्लास इस पे हो जाए। एक इमेज को इनहांस करना हो, एक इमेज हमने कहीं से उठाया है, कैमरे से या नेट से उठाया, अब उसको हमने इनहांस करना है, उसके कलर मोड्स को या ब्राइटनेस जो भी टूल्स होते हैं वो एक मेरे ख्याल क्लास दे दें आप उस पे हमें, तो वो हमारे लिए ज्यादा मुफीद हो जाएगा। और क्लिपिंग और लेयर स्टाइल्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि हमारे पास जो लेयर के अंदर स्टाइल्स होते हैं ना, वो डाउनलोड भी हो जाते हैं, और कुछ में फोटोशॉप में पहले से होते हैं, हम उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा भद्दे से लगते हैं और जब यूज होते हैं, जब ज्यादा ओवर फैशन लगता है मेकअप किया हुआ, तो वो उसको प्रॉपर इस्तेमाल करना, लेयर स्टाइल्स को और क्लिपिंग वगैरह टास्क जो है, टूल्स जो है, इनके लिए भी एक क्लास मुख्तस कीजिएगा आप हमारे लिए। ठीक है, ठीक है जमील साहब। देखिए एक तस्वीर है, अब ये असल में तस्वीरों पे काम करना, और मैं एक आज छोटा सा एक चीज बता देता हूँ आपको। चलें, तस्वीरों के लिए ना अक्सर क्या होता है, लोग तस्वीरों को कहते हैं कि तस्वीरें पिक्सलेट हो रही हैं। अब ये मेरी पोस्ट है के अंदर, ये तस्वीर मैंने ली है, ठीक है। तस्वीर लेके ये तो मैंने ऐसी कटिंग कर दी कि क्या होता है, ये पिक्सलेट हो रही होती है। ये तो हमारे पास एक ऑप्शन है, फिल्टर में जाके, नॉइज में जाके डस्ट एंड स्क्रैचेस मार देते हैं। ये डस्ट एंड स्क्रैचेस क्या करता है कि जो पिक्सलेट पिक्चर्स को के पिक्सल जो है वो कम कर देता है। या पिक्सलेट जो बेसिकली जो पिक्सल्स होते हैं वो एक एक पिक्सल 10 10 पिक्सल्स का मजमुए से बना हुआ है, तो वो छोटे छोटे डब्बे आते हैं।
डब्बे आने के बाद क्या होता है, जितने डब्बे दूर दूर होते हैं तो हमें फिर लगता है कि पिक्चर जो है वो हमारी फटी फटी नजर आ रही है, और जितने करीब ये डब्बे होते हैं, देखें आप ये डब्बे बने हुए आ रहे हैं आपको, ये जितने करीब डब्बे होंगे तो ये पिक्चर की क्वालिटी बहुत फाइन होगी। अब जहाँ ये पिक्सल ज्यादा हो, पिक्चर जो है वो पिक्सल के डब्बे ज्यादा होंगे तो वो पिक्चर फटी फटी नजर आएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक हमारे पास फिल्टर है नॉइस के अंदर, डस्ट एंड स्क्रैच, हम इसको मार देते हैं। मारने के बाद थोड़ा सा फर्क आता है, अगर ज्यादा हो तो आप 2-3 दफा ये कंट्रोल एफ, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको वहां जाके ये नॉइज में जाके डस्ट एंड स्क्रैच करना पड़ेगा। जितनी दफा आप करेंगे आपके पिक्सल जो है वो समेटना शुरू कर देगा और पिक्चर क्वालिटी आपकी बेहतर हो। पिक्चर के हवाले से भी हम काम करेंगे, लेकिन ये है कि अभी पहले हम भी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बताने का मकसद ही यही है कि थोड़ा थोड़ा बताया जाए ताकि दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। एक साथ इतनी सारी चीजें बताना और फिर ये है कि फिर उसके ऊपर बाद में एक चीज बताते जा रहे हैं, पीछे से निकलता जा रहा है, तो इसीलिए कोशिश यही होती है कि दिमाग में कम से कम चीज आए और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, और जो चीज बताएं वो आप उसके ऊपर पूरा अबूर हासिल कर सकें। जी जमीर साहब, और कोई भाई? हाँ, डिफरेंट टेक्निक, ठीक है समीर साहब, ठीक है। पेन टूल के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ये पिक्चर मैंने जल्दी में था तो मैंने ये पेन टूल से मुझे करनी थी, लेकिन फिर भी मैंने ये कर दी पेन टूल के लिए। अभी हम पेन टूल पे आए नहीं, अभी हम शुरू के 4 टूल्स पे काम कर रहे हैं फिलहाल, स्टैम्प टूल तक। पेन टूल के लिए अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे, क्योंकि यही अभी जो आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो बहुत है। अदरवाइज इस पे, ये ब्रश पे, सिलेक्शन पे अगर आप आ जाए, आज मैंने थोड़ा सा पेन टूल का भी आपको बता दिया है, लेकिन ये कि पेन टूल के लिए पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। पेन टूल जो है वो बहुत, एक तो मेजर है टूल में, सारी बहुत सारी चीजें हैं खाली। हाँ सही कह रहे हैं। अब बाकी हजरत इंजीनियर मार्क साहब, इसके लिए इंशाल्लाह मर्ज करने के लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा, पेन टूल के लिए अलग से क्लास लूंगा। आज के लिए इतना काफी है, और इंशाल्लाह जो भी आपको कोई भी मालूमात इसके अलावा भी हो तो मुझे बता दीजिए। और बाकी काफी, अगर आप कुछ और कोई सवाल है तो मुझे वो भी बता दीजिए।